तो हुआ ऐसा कि जो छोटा रेडियो हुआ करता था वो रेडियो पे मीटर होता था। ठीक है, जिस पे एक डंडी लगी होती थी, जितने मीटर पे आप ले जाओगे आपको याद रखना पड़ता था, अच्छा कितने मीटर पे क्या आता है। कभी कभी वो खिसक भी जाता था। ठीक है, तो उस मीटर पे एक आता था, दो चैनल आता था, एक चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक आता था वॉइस ऑफ अमेरिका, एक आता था बीबीसी लंदन। ठीक है, जो लोग नए हैं, अभी नए एज ग्रुप के हैं, मैं थोड़ा सा पीछे का हूँ। ठीक है, अबाउट मैं बात कर रहा हूँ 96 98 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय क्या था कि मेरे पापा ने वो रेडियो मुझे ला कर दिया था, वो अपना खुद का बीबीसी वगैरह सुनने के लिए, कमेंट्री वगैरह मैच की सुनने के लिए आता था। उस समय फिलिप्स का रेडियो, वो रेडियो टूटा हुआ आज भी घर में है। उस पे मुझे एक बार छेड़ते हुए, ठीक है, इस चीज को छेड़ते हुए, रेडियो को छेड़ते हुए मुझे मिल गया चाइना रेडियो इंटरनेशनल। और कमाल की इंग्लिश उसमें वो सिखाते थे, तो मुझे सीखने में बड़ा इंटरेस्ट आया। फिर कुछ कुछ बुक्स पढ़ा तो सब इंटरेस्ट जगा। उसके बाद फिर उस समय रिलायंस स्मार्ट स्टार्ट हुआ था बिहार में, कुछ साल हुए थे। तो मैंने क्या किया कि कस्टमर केयर में फोन लगा। मुझे लगा कि चलो एक वही आदमी है जिससे आप बात कर सकते हो और जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, इसको मैं कुछ भी बोलूं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई सुनने वाला होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फोन उठाया और मेरे घर के बगल में फील्ड था, बड़ा खेत खेत टाइप का बोल सकते हो। तो उधर गया मैं और कस्टमर केयर फोन लगा के, आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मुंह से एक लाइन निकलने में कम से कम 1 मिनट लग गया था, 1.5 मिनट लग गया था। उन्होंने रिसीव करके, कॉल पिक करके उन्होंने बोला, हाँ हेलो नमस्ते, मैं फलाना बोल रहा हूँ, बताइए आपको क्या जानकारी चाहिए। तो मैं उससे इंग्लिश में, चूंकि मुझे पूछना था, तो आवाज निकल ही नहीं रही थी। किसी तरह मैंने बोला कि हेलो, मैं मिथिलेश बोल रहा हूँ। ठीक है, और हेलो दिस इज मिथिलेश, ये बोलने में बहुत टाइम लगा था, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ वो मोमेंट कैसा था। पूरा बॉडी ऐसे ऐसे हो रहा था और जबान से वर्ड निकल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने लिटरली पूछा उनको कि हेलो सर, आई वांट टू नो अबाउट एसएमएस चार्जेस। कुछ भी अनाप शनाप मैंने पूछ दिया कि चलो, मुझे बस उससे बात करनी थी। और मैं फील्ड के बिल्कुल उधर साइड में जाके, शाम को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, मुझे याद है। उस समय सब लोग खेल उल के चले जाते हैं, फील्ड में कोई नहीं होता है। मैं लगभग, मुझे लगता है शायद मैंने 1 1.5 मिनट या 2 मिनट बात किया हो, क्योंकि अब जब आप एक क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो लोग उसको 1.5 2 मिनट तक समझाते हैं। ठीक है, 3 मिनट तक समझाते हैं, बताते हैं प्लान्स के बारे में। तो वो सबसे पहला एक्सपीरियंस था मेरा पर्सन टू पर्सन इंग्लिश बात करने का, घर के अलावा। क्योंकि घर पे मेरे पापा मुझे हर टाइम इंग्लिश के बारे में पूछते रहते थे, बताते रहते थे, पर वो समझ में नहीं आता था, थोड़ा बहुत सीखता था। फिर वहां से सीखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये काम का चीज है। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी लंदन, ये सब सीखते सीखते फिर ऐसा हुआ था कि मैं जब 10th का एग्जाम मैंने कंप्लीट किया था, तो क्या होता है, 10th के एग्जाम के बाद आप 2 महीने फ्री हो जाते हो, मस्त एंजॉय करने का, इधर उधर घूमने का, मौसी के यहाँ दादी के यहाँ जाके टाइम पास करने का। अरे गर्मी छुट्टी के से ज्यादा मजा उस इंतजार का था कि एग्जाम खत्म होगा तो रिलैक्स करेंगे, कुछ कुछ देखेंगे नए, आगे क्या करना है। फिर उसके बाद मैं इंटरेस्टेड बहुत रहा उसमें, सीखते 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 जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था, 10th के एग्जाम के बाद से ही मुझे लगता है, 12th के एग्जाम के बाद से मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। और वो ट्रेंड छूटा नहीं वहां पे। उसके बाद मैं पटना आया, पटना में मैं तैयारी करने लगा, मेरे एक भाई हैं अमित, उनके साथ। तो पटना में ब्रिटिश लिंगो है, वहां पे मैं गया था। तो ब्रिटिश लिंगो के जो डायरेक्टर हैं बिरबल झा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू फेस टू फेस लिया था। उनका जो अपना भिखना पहाड़ी वाला एरिया है, वहां पे उनका ऑफिस हुआ करता था, अभी शायद पता नहीं है या नहीं वहां पे ऑफिस उनका। तो उनकी बुक से काफी मैं इंस्पायर हुआ करता था, कई सारी अच्छी बुक्स लिखी है उन्होंने। उनका एक न्यूज़लेटर भी आता था मंथली।
तो ये सारी चीजें, फिर जब मैं वहां पे गया तो ब्रिटिश लिंग्वा में क्या होता है कि इंग्लिश आपको बोलने के लिए सिखाते हैं, तो वहां पे ग्रामेटिकल पार्ट बेसिक आपका सिर्फ मजबूत होना चाहिए और फ्लुएंसी आपको देखी जाती है कि सामने वाला बात कर सके, ठीक है। तो अपना इंटरव्यू अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेलेक्ट हुआ। वहाँ पे मैंने लगभग 1 साल काम किया, मुझे याद है। उसके बाद फिर एक दूसरे इंस्टीट्यूट है, मुंबई की कंपनी है वो, नाम है स्पीकवेल इंग्लिश एकेडमी। वहाँ पे मैं सेंटर मैनेजर था। वहाँ पे भी मैं क्लासेस भी लेता था और सेंटर को भी देखना होता था, क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना। तो कम उम्र में ये सब का एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट था, और मुझे उस समय पता नहीं था कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर ये लगता है कि आप बहुत छोटे फैमिली से हो और आपका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है कि मैं इंग्लिश 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 इंग्लिश, ये हवा जो है इसको खत्म करते हैं, ठीक है। और बिहार और यूपी के बच्चों के लिए खास करके ये है, बाकी स्टेट के बच्चे तो डेफिनेटली इंग्लिश को एक पार्ट मानकर अच्छे से पढ़ते भी हैं शायद, पर हम लोग इसको उतना प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, खास करके मिडिल लो क्लास वाले, क्योंकि अपने पास वैसा माहौल नहीं है। तो मेरा पर्पस यही है कि अभी मैं जहां भी काम कर रहा हूँ, जिस भी जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा मेरा पर्पस यही है कि मैं अपने प्रिपरेशन के साथ साथ मैं वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस मैं वो शेयर करूं, ताकि बिहार और यूपी का खास करके कोई भी बच्चा इंग्लिश में कम मार्क्स ना लाए। पास तो हो ही जाए भैया, पास तो होना होगा, ठीक है। तो स्वीट मोमेंट्स भी होंगे, हार्श मोमेंट्स भी होंगे, आपको खड़े रहना है, हिलना नहीं, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना 70 मिनट चक दे इंडिया का, आप बस समझ लो कि आपके लाइफ का नेक्स्ट एग्जाम जो है वो डेड एंड है, कि साला इसके बाद तो मेरे को दिमाग ही नहीं लगाने का है, जो झोंक देना है इसमें झोंक देना, होगा नहीं होगा भूल जाओ, उस लेवल पे ही हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। भरोसा रखो आप, इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रांग होगी जितना आपको खुद भरोसा नहीं हो, जैसे मुझे नहीं था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक के पीछे। जो सबसे पहला टॉपिक है अपना वो है ग्रामर का बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहला टॉपिक दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आई होप कि स्क्रीन सबको दिख रही है। ये सबसे पहला टॉपिक है अपना ग्रामर बेसिक्स। ग्रामर बेसिक्स को पढ़ने का पर्पस क्या है कि आपको जब आप सेंटेंस में जाओगे, जब आप वर्ड्स में जाओगे, वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस में जाओगे, बुक्स में जाओगे, न्यूज के आर्टिकल्स में जाओगे, ऑनलाइन स्टोरीज में जाओगे, वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो बताने की कोशिश कर रहा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आपको लगे ऐसे सर नोचने का कि अच्छा ये क्या बोला इसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगी, शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर फिर भी आपको दिक्कत हुई तो ये मेरा फेल्योर होगा, ये मेरा खुद से चैलेंज है, ठीक है। तो बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हो गया अपना ग्रामर का बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे।